धन्यवाद हिमशिखा। आप सभी का सादर अभिनंदन, सादर स्वागत। आज के इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में हम सभी के सम्मान के योग्य, हम सभी के लिए गौरव के योग्य मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय जनरल अनिल चौहान जी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से भूषित भारतीय रक्षा स्टाफ प्रमुख भारत सरकार हैं। आपका हम सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। सौभाग्य से हमारे बीच में उनकी सहधर्मिणी आदरणीय श्रीमती अनुपमा चौहान जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मंच पर मेरे साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर ओम प्रकाश गोसाई जी, कार्यक्रम के नोडल प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट जी, देवप्रयाग के सम्माननीय विधायक श्री विनोद कंडारी जी, एयर वाइस मार्शल एराज ठाकुर जी, कर्नल आशीष कंडवाल जी, ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी, कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, ब्रिगेडियर गौरव बत्रा जी, कमांडर 9th माउंटेन ब्रिगेड, कर्नल अखिल चौबे जी, स्क्वाड्रन लीडर आयुष शर्मा जी, हमारे आग्रह पर प्रमुख समाज सेवी जो यहाँ पधारे हैं, आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय, आपके स्वागत के लिए हमारे सभी अधिष्ठातागण, सभी आचार्यगण, सभी प्राध्यापकगण, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, कर्मचारीगण, शोधार्थी, हमारे सभी छात्र प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, अधिकारीगण, मीडिया के महानुभाव सभी उपस्थित हैं। आप सबकी तरफ से माननीय सीडीएस साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विश्वविद्यालय परिवार आपकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। आपकी तरफ से कार्यक्रम निर्धारित भी हुए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से हम उस वक्त यह कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। यह आपका बड़प्पन है कि आपने पुनः आपका स्वागत करने का, अभिनंदन करने का एक बहुत बड़ा मौका हमें और हमारे विद्यार्थियों को दिया है। आज हमारी पुस्तकालय में आपके द्वारा प्रदत्त पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है। हमारे विद्यार्थी उन पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं, विशेष करके हमारे शोधार्थी उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर पुस्तकें संदर्भ पुस्तकें हैं। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी ने प्रयास किया है कि बारकोड से ही आप उन किताबों को, उनके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है उसको प्राप्त कर सकें। आज से वो सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। मुझे जो सैल्यूटेशन सीट दी गई वो बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ नाम मुझसे छूट गए होंगे। इस नाते पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जब कोई सपूत बेटा अपनी माटी की तरफ लौटता है तो माटी भी उसका सत्कार कर रही होती है। और आज इस मंच के माध्यम से श्रीमान अनिल चौहान जी
आपका यह देवभूमि अपने सपूत पुत्र का, यह वीर भूमि अपने सपूत पुत्र का मान सम्मान करके धन्य धन्य हो रही है। इस वीर धरा का इतिहास बहुत सघन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीर धरा ने अनेकों सम्माननीय प्रातः स्मरणीय व्यक्तित्व इस देश को दिए हैं, जिनके हाथों में इस देश की सुरक्षा रही है और हम सभी चैन की नींद अपने घरों में सोते रहे हैं। वह चैन की नींद देने के लिए आपका, भारतीय सेनाओं का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन, आपकी यात्रा हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे आचार्यों के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायक है। उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के ग्राम गवाणा से निकल करके सेना की गौरवशाली परंपरा, पहाड़ की बलिदान की गौरवशाली परंपरा के वाहक बनकर आपने अपना ही नहीं, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का बहुत बहुत मान बढ़ाया है। इस मंच से विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका पुनः कोटिसा अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय धन सिंह जी, आप इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। आपने अपना पीएचडी यहीं से पूरा किया है। आपने कठिन परिश्रम से, अपनी सेवा से लोगों के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आपका भी पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे आग्रह पर पधारे हुए समाज के सम्माननीय व्यक्ति, आप सभी का नतमस्तक होकर के बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। आदरणीय, आज एक सुखद संयोग है। मैंने अपना कार्यभार 21 जून दिन शनिवार को ग्रहण किया था और आज भी दिन शनिवार है और 21 ही तारीख है, तो मेरा 8 महीना इस विश्वविद्यालय के साथ बहुत सकारात्मकता के साथ पूरा हुआ है। मेरे लिए नई जगह थी। इससे पहले इन वादियों में किन्हीं प्रशासनिक कारणों से एक बार आना हुआ था, लेकिन जिस तरह का विद्यार्थी समाज मुझे यहां प्राप्त हुआ है, मैं कह सकता हूं कि हमारा विद्यार्थी देश के किसी भी विश्वविद्यालय से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है और उतना ही योग्य है। हमारे विद्यार्थियों को एक अवसर मुंबई में मिला। बहुत प्रशिक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन हौसला उनका बहुत बुलंद था। सीमित संसाधनों के बाद हमारे 17 विद्यार्थी एक शिक्षक की अगुवाई में वहां गए। 97 विश्वविद्यालय वहां कंपीट कर रहे थे। एक विशेष कैटेगरी में उन विद्यार्थियों ने तीसरा स्थान हासिल किया और ओवरऑल कैटेगरी में उन विद्यार्थियों ने चौथा स्थान हासिल किया। अगर हम उन विद्यार्थियों को सजो पाए, उनको ट्रेनिंग दे पाए, उनकी अच्छी काउंसलिंग कर पाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगला बैच जब उस साइंस फेस्ट में भाग लेगा, तो आज ही मैं आप सबसे एक संकल्प के तौर पर कहता हूं कि हम सभी उनका यशगान कर रहे होंगे, उनके लिए भी तालियां बजा रहे होंगे। विश्वविद्यालय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे आने के उपरांत बहुत लंबे समय से आचार्यों की पदोन्नति रुकी हुई थी। अब तक हमने वरिष्ठ आचार्य, सहाचार्य, प्राध्यापक सबको मिलाकर के लगभग 74 लोगों का प्रमोशन एक सीमित समय में किया है।
कर्मचारियों की समस्याओं का एक बड़ा अंबार मेरे सामने था। बहुत सकारात्मक होकर के उन पर कार्य चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक अच्छी व्यवस्था उनके लिए भी संपन्न होंगी और उनके जो सभी संकट हैं उनका भी समाधान होगा। अनेक एमओयूज हुए हैं। खेल, शिक्षा, अन्वेषण, प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और सार्थक प्रयास हो रहा है और हम सभी बहुत उम्मीद के साथ आपके सामने कह सकते हैं कि इनका भविष्य बहुत सुनहरा है और मिलकर के एक सार्थक प्रयास हम सब करेंगे। विशेष प्रयास मैंने किया है कि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से विद्यार्थियों को बहुत भाग दौड़ उनके परीक्षा काल में न करनी पड़े, इसलिए एनटीए के समक्ष भी प्रस्ताव रखा है और जिस तरह की प्रगति है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें परमानेंट सेंटर मिलेगा। बहुत सीमित समय में हेफा के तहत हमने 22 प्रोजेक्ट को उनके समक्ष रखा है और लगभग 450 करोड़ की मांग भारत सरकार के समक्ष रखी है। अगर यह सब स्वीकृत हो गया तो निस्संदेह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ेगा और विद्यार्थियों को लाभ होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए हमारे विश्वविद्यालय में सिविल सर्विसेज सेवाओं के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमें राज्य सरकार का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है और केंद्र सरकार का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। दोनों बैचेस अलग अलग चल रहे हैं। एक विशेष बात और मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी बहुत सार्थक प्रयास हुआ है। पूरी टीम बन चुकी है, प्रस्ताव यूजीसी जाना है और सब कुछ नियोजित ढंग से हुआ तो हम अगले अकादमिक सत्र में डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम 8 विषयों में चलाने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से सेना का, यूनिफॉर्म सर्विसेज का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनका बड़ा प्रशंसक हूं और जब भी मुझे कोई अवसर मिलता है तो अपने कार्यों के माध्यम से वह सम्मान व्यक्त करने में कोई कोताही नहीं रखता। हमारे विश्वविद्यालय ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन के साथ मिलकर अग्निवीरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक एमओयू किया है जिसमें उन्हें जूनियर लेवल डिफेंस मैनेजमेंट का डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। हमारा विश्वविद्यालय शीघ्र ही एसएसबी श्रीनगर और ग्वालदम के साथ मिल करके भी एक अकादमिक समझौता करने जा रहा है। उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। वह इंस्पेक्टर लेवल के जो उनके अधिकारी होंगे उनके लिए डिग्री डिप्लोमा की व्यवस्था होगी। पहले हमारे विश्वविद्यालय के साथ आईएमए का भी संसर्ग था, किन्हीं कारणों से वह संसर्ग टूटा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आईएमए को पुनः इस कैंपस में वापस लाएं, जो उनसे हमारा संबंध था उसको पुनः जोड़ें और जो योगदान हम सेना के प्रति या उनके अधिकारियों के प्रति अकादमिक रूप से दे सकते हैं उसको पूरा करें। सेना की उपस्थिति, यूनिफॉर्म सर्विसेज की उपस्थिति हमारे कैंपसेज में डिसिप्लिन का संदेश देती है, कार्यक्षमता का संदेश देती है, प्रतिबद्धता का संदेश देती है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान का विषय है। बहुत सारे प्रयास विश्वविद्यालय में हुए हैं। उन प्रयासों के साथ साथ आपकी उपस्थिति हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, आपका संबोधन एक मार्गदर्शन के रूप में उनको प्राप्त होगा और वह मार्गदर्शन उनके पूरे जीवन को निर्देशित करने का एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। मैं इस विशेष अवसर पर
जो कि हमारे विद्यार्थियों को एक दुर्लभ अवसर के रूप में मिला है, उन विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि आपके संवाद से जो उनको प्रेरणा मिलेगी, उससे सीखते हुए अपने भविष्य को संवारें। हम सभी यहां पर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, अपने समाज के प्रतिनिधि होते हैं, अपने परिवारों के प्रतिनिधि होते हैं, अपने माँ बाप के स्वप्न होते हैं। जितना विद्यार्थी यहां आता है वह सब अपने माँ बाप के द्वारा पोषित पालित होकर के यहां आता है और एक स्वप्न जी रहा होता है। उस स्वप्न को, अपने माँ बाप के गौरव को आप बढ़ाने में सफल हों, ऐसी मेरी कामना इस मंच से है। जहां तक अंतिम शब्दों की बात है, मैं अपने शब्द समाप्त कर रहा हूं। सिर्फ आपको, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने प्राध्यापकों, आचार्यों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को हम कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जब हम सफल होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे होंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मां भारती को नमन करता हूं। जय हिंद।